for inviting me on this very, very wonderful occasion and making a part of your family on this fabulous event. And I'm so privileged, I'm feeling so nice over here. And before that, before I share my thoughts, it is my proud privilege to pay regards यहाँ मंच पे आज जिनके साथ मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरोगी मेहंदी साहब, इंजीनियर सैयद शुएब अहमद जी, मोहतरमा शाहीद इस्लाम जी, Dr. Sultan Ahmed, you know that it is so good to announce a few names, I'll tell you why. And Dr. Sumbul Shakir जी, और यहाँ पर मौजूद सभी ख्वातीनों हजरात, अभी हम जो विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे, और मैं बड़े गर्व महसूस कर रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं 35 वर्षों, जैसे कि सुम्बुल ने कहा कि 35 वर्षों से मैं इस लाइन में हूँ, तो मैं सोच रही सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये संस्था कितनी बेहतर काम कर रही है और हमने मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने देखा मंच के उधर भी हम हैं, हमारे सहयोगीगण हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, मंच के इधर भी हम हैं, माइक पर भी हम हैं और हम हैं हर जगह। हमसे मतलब है कि गुरु, टीचर, तो कुछ ना कुछ तो जो कुछ है सबकी नींव में कहीं ना कहीं गुरु है, टीचर है, और उसी एक्सीलेंस में एजुकेशन की, जो इस समय भारतवर्ष के उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक दो तत्व हैं, एक समाज को आगे ले जाना और जितने भी दायरे के थ्रू हमें आगे ले जाना चाहिए, चाहे सबकी सेवा करके मेडिकल ग्राउंड्स पे, मैंने देखा हर एक लाइन में बड़े ध्यान से सुन रही थी, हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ने आपकी संस्था ने नहीं छोड़ा, और हर एक सर्टिफिकेट पे मुझे इतना गर्व हो रहा था कि काम हो तो इतनी शिद्दत से हो, इतना आसान नहीं है। एजुकेशन की एक्सीलेंस, यू नो व्हाट इज एक्सीलेंस ऑल अबाउट, और उसमें सर्टिफिकेट हासिल करने का मतलब है जिन जिन लोगों को भैया अवार्ड मिले हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत है। आपके कंधे पे कितनी जिम्मेवारी है, आपको पता है जिन चीज़ों के लिए आपको अवार्ड मिला है, आप अभी तो यू आर जस्ट द बिगिनर फॉर दैट। हाँ, ये बात सही है कि बड़ी शिद्दत से, बड़ा दिल से, बड़ी मेहनत के बाद कहीं जाके यहाँ तक मुकाम पहुँचते हैं और आसान नहीं है। इवन फॉर AMP भी आसान नहीं होगा, उनके ऑर्गेनाइजर्स भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सभी फंक्शंस में जाती हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है और किस कदर से मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर फील्ड में आप लोग जज्बा बहुत अच्छा है। इस जज्बे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल खून से जब दिल खून हो तब शेर कमल बनता है। आप सबने एक एक करके जो कमल बनाया है, किस खून से, किस दिल से, किस जज्बे से कैसे बनाया होगा। दिल खून हो तब शेर कमल बनता है, अफकार का एक ताज महल बनता है। आसान नहीं तरबियते विजदानी शऊर, मुश्किल से कोई जज्बा गजल बनता है। और मैंने इतने गजलकारा यहाँ देखे, इतने कवलकारा यहाँ देखे, और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक गुरु का एहसास है, एक गुरु का टच है। और उस वे में आज जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी आपकी प्रसार है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षक का सबसे पहला योगदान है। हजारों जज बन जाते, हजारों वकील बन जाते, करोड़ों डॉक्टर्स बन जाते, करोड़ों क्या नहीं बन जाते अगर शिक्षक ना होता। और ये अवार्ड्स मेरे स्टूडेंट को पता है, उसने अपने शिक्षक को कंट्रीब्यूट किया है। आप सभी लोग अपने अपने शिक्षकों को जरूर डेडिकेट करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप यहाँ हैं। मैं बड़े गौर से देख रही थी कि कितने युवा, सभी युवा, अभी 2020 का जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से जो हमारा देश है वो युवा देश में आता है। क्योंकि जब हम
डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और जब हमारी पूरी औसतन पॉपुलेशन निकाली जाती है, तब जो हमारी औसतन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड पे आती है, दैट इज ऑफ 29 ईयर्स, चूंकि वी बिलोंग टू द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कोर्स आफ्टर चाइना। देयरफॉर युवा भारत जो युवा है वो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमारा राष्ट्र जो है युवाओं में सबसे ज्यादा, युवा के मतलब उम्र से नहीं है, जो प्रौढ़ावस्था में भी है, जो आगे की अवस्था में भी है, when we take it on the average, when it comes to 29, तो all of us, and यहाँ तो बबलिंग तो हुआ युवा, तो हमको तो अपना भारतवर्ष का भविष्य इतना उज्ज्वल नजर आ रहा है, क्योंकि युवा क्या है, युवा ही तो ऊर्जा है, युवा ही तो। जब मैं कहीं मंच पे बोलती हूँ तो सबसे पहले, जबकि आपसे पहली बार मुखातिब हूँ, तो कहीं अर्थशास्त्र भी हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सबकी उम्मीदें भी होती हैं। ये पहला हमारा आपका सामना बहुत लोगों से हो रहा है, तो अर्थशास्त्री के रूप में कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी भी बनती है कि उसको मैं जस्टिफाई करने के बाद ही मंच से हटूं, नहीं तो आई विल नॉट बी जस्टिफाई माई प्रोफेशन। तो मैं देखती हूँ कि ये जो राष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ संपूर्ण राष्ट्रीय युवा है, और युवा क्या है, युवा तो ऊर्जा है, युवा तो परिश्रम है, युवा तो सृजन है, युवा ही तो उत्पादक है, यानी यू आर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज, जो मंच के इधर है दे आर प्रोड्यूसिंग, और राष्ट्र में उनकी सेवा जो है वो उत्पादक के रूप में है। और अगर हम, ये उनका कर्म क्षेत्र है, ये उनका धर्म क्षेत्र है, और यही सब कुछ अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मिलती अर्थनीति से ज्यादा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, और अगर हम उनको कर्म क्षेत्र से हटा दें, बाहर निकाल दें, तो आप युवा को देखिए, युवा क्या है, जब वो धर्म क्षेत्र में आता है ऑफकोर्स उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो संस्था है बड़ी ईमानदारी से इसको निभा रहा है हर क्षेत्र में। लेकिन जब युवा को बाहर निकाल दीजिए कर्म क्षेत्र से, तब वो क्या है, युवा प्रेम, वो युवा क्या जिसमें प्रेम प्रसन्न, अगर प्रेम है तो विवाह है, तो विवाह है तो परिवार है, तो परिवार है तो घर है, और घर है तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र की यूनिट है, और वो जो युवा चला रहा है वो वहां पर उपभोक्ता है। तो भैया उत्पादक भी युवा, उपभोक्ता भी युवा, सारा बाजार भी युवा, अर्थनीति का धुरी भी युवा, हर कुछ तो युवा है। तो इस युवा की गति जो आपने तय करी है पॉजिटिव साइड पे, वही तो प्रगति है। अब एक जो अवार्ड विनर है जब लेके जाएंगे, जब अपने अवार्ड्स को आगे लेके जाएंगे, वही तो भारत की संरचना है। भाई हम लोग का टाइम हुआ, हम लोग गए, एक समय के बाद आपके हाथ में दिया, तो ये जो अपने है इसकी सार्थकता महसूस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना, और इस युवा का निर्माण कैसे करना है, अभी तो आपकी शुरुआत है, आप अपना निर्माण कैसे करेंगे, इसका बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको अपना निर्माण करना है, समाज में नए युवाओं को बुलाना है, तो आप निर्मित कैसे करेंगे। युवा का निर्माण तभी हो सकता है जब आपके पास मतलब कोई औजार से निर्माण नहीं होता देश का या समाज का या राष्ट्र का। अगर निर्माण है तो एक ध्येय से होता है, एक मैप से होता है, एक उद्देश्य से होता है। जब वो उद्देश्य आपके पास प्रॉपर है, जब आपके पास एक ध्येय प्रॉपर है, आपके पास मैप प्रॉपर है, तभी जाके भगत सिंह बनते हैं, तभी जाके मरुस्थल से पानी निकलता है, तभी जाके राष्ट्र बनता है। अन्यथा मजदूरी तो सब कर लेते हैं, परिश्रम करने वाले के पास ध्येय होता है। मजदूरी तो सुबह से शाम 10 से 5 बैठ के वेतन भी ले लेंगे, उपार्जन भी कर लेंगे, रोज उसी में घूमेंगे, बार साथ संसार बनाएंगे। आप गड्ढा खोद के सर पे पत्थर चल के आप घूमेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत तो आप तब भी कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें से जो बिरला है वो युवा जो परिश्रम करता है, जो अपने उद्देश्य को साधता है, जो जानता है कि हमें कहाँ जाना है, वो अर्जुन की तरह एक वेद साधता है, वो अपना रण क्षेत्र तैयार करता है, कर्म भूमि का, धर्म भूमि का, अर्थ भूमि का, और तब वो उसको आगे करता है। और आपका वेद क्या है, ये आपका सर्टिफिकेट बता रहा है, काफी कुछ हासिल कर लिया, बट देन इट इज अगेन इन अ बिगिनिंग। तो आपको अपना रास्ता अब तो तय करना है, और हर एक वो रास्ता जो संसार में रहा के आप तय कर रहे हैं, आपको ध्यान रखें, राष्ट्र का, समाज की संरचना तभी हो सकती है जो अंततः गत्वा आपका
आध्यात्मिक रूप से आप उससे जोड़ के रखिए। तो क्योंकि कोई भी राष्ट्र भौतिक रूप से निर्माण नहीं होता है। ये जो दीवारें हैं हमारे, आज हमको बड़ा फक्र हो रहा है कि हम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब के सामने इतनी मेरी समझ लीजिए हिम्मत की हम बोल रहे हैं, लेकिन छोटे लोग को बोलना चाहिए, बड़ों को क्षमा करना चाहिए। और हम इतना अच्छा लग रहा है कि ये कहते हुए आप सबको संदेश देते हुए कि जो भी आप संसार में तो काम करेंगे, वो तो आपकी पहली ड्यूटी, आपका कर्म क्षेत्र है। लेकिन फाइनली आध्यात्मिकता से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक उसकी पूर्णता नहीं बनेगा। और इस आध्यात्मिकता की पूर्णता के लिए जब आप कर्म करके इस देश में अपने सारे काम करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म करेंगे, तभी तो हम विश्व गुरु की तरफ जा सकेंगे। हम तो विश्व गुरु पहले भी थे। हम इस बीच में टूटा हुआ है, इसके द्वारा अपनी प्रगति के द्वारा युवा संरचना की उसको आगे बढ़ाने के द्वारा ही तो विश्व गुरु बनने की ओर चले हैं। तब चलेंगे वो भारत जो पहले विश्व गुरु था, उसको लगा के हमें विश्व गुरु तो भारत माने ज्ञान के सूर्य से दीप्यमान है वो खंड, जहाँ ज्ञान है, जहाँ आवा है, जहाँ प्रभा है, जहाँ मूल वेद आध्यात्मिकता है, उसको तो हम संसार से जोड़ दें। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं बार बार संसार, बार बार का जो सार है उसी को संसार करते हैं। उसी के अंदर इस अवॉर्ड को लेके आपको अपना जीवन यापन का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीवन है 84 लाख योनियों के बाद इतना अमूल्य जीवन का एक एक क्षण कितना अमूल्य है। क्योंकि जीवन तो क्षणिक है, लेकिन क्षण क्षणिक नहीं है, ध्यान रहे, क्षण क्षणिक नहीं है। इतनी विस्तार का जो ये अखंड काल चला आ रहा है, इसमें जीवन तो कितने आए चले गए, लेकिन ये जो क्षण मिल गया ना, जिसमें हम जी गए ना, जिसमें हमें ये जो संडे को हम सो रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, ये क्षण जीवन है और यही क्षण इतिहास है। आज से 50 साल के बाद भी ये सब रिपोर्ट्स आए कि ये इतिहास बन चुका है। तो इतिहास की संरचना के लिए आपका क्या योगदान है, उसके लिए प्रेजेंट ये क्षण, इसका महत्व कहते हैं ना, आज में जियो, कल कभी नहीं आता। ये आपका आज है, ये आपका क्षण है, यही आपको अपने को परिश्रम करना है, मजदूरी नहीं करना है। हमको सिर्फ इस बात नहीं करना कि हमने कितने टिन कमाए हैं और हमने कितनी ईंट कमाई है। 500 ईंट के द्वारा से हमने झोपड़ी बना ली, 5000 से हमने मकान बना लिया, 5 लाख से हमने एक महल बना लिया, हो गया। वो तो मजदूर भी कर लेगा भाई, हम सभी लोग मजदूरी करते हैं। 1 किलो का स्कूटर बना लिया, 2 किलो का टू व्हीलर बना लिया, 10 क्विंटल की गाड़ी बना ली, उसमें भी चैन है, उसके बाद ओनर बना लिया। तो हम इस पे ना घूमे, घूमना है हमको, करना है हमको, व्याप्त करना है, लेकिन आपका क्या उद्देश्य है ये आपको तय करना है। कि आपको थोड़ा सा लीक से, अब तो जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले उनको तो लीक से अलग ही करना है। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि परिश्रम के द्वारा आपकी नीयत साफ हो, आपकी ईमानदारी स्थिति रहे, आपको अपने कर्म, मैं ये नहीं कहती कि जब आध्यात्मिक बात करते हैं तो गेरुआ वस्त्र पहन के संसार नहीं छोड़ के जाना है, इसी में रहना, इसी में कर्म करना है, सिर्फ कर्म करना ही आपके बस की बात है। उस कर्म में विधेय होकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के माध्यम से आपको अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है। इस बात को जब आप समझ जाएंगे, इस उम्र आ गई आपकी समझने की कि जब आप एक उच्चताई पे पहुंच गए, पहुंच ही गए, आपको लगेगा मैं बहुत ऊंचे पहुंच गया, तो बहुत नीचे आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी ना। उस समय आपको नॉन अटैचमेंट इसका वास्तविक अर्थ अपने जीवन में उतार लेना है। आपको ये जानना है कि ये अवार्ड आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता है, ना कि आपको अहंकार, ना कि आपकी तृष्णा, ना कि आपका ईगो। इसको उतार के एक तरफ फेंक दीजिएगा। जितने फल पाएंगे, जितने भी नंबर होंगे, उतने आगे आप जाएंगे, उतने वो आगे तो आप आएंगे। क्योंकि जो अहंकार है, रावण से ज्यादा ज्ञानी कौन, रावण से ज्यादा विद्वान कौन, रावण से ज्यादा वैभवशाली कौन, रावण से ज्यादा इतना बढ़िया उसका विस्तार किसका। एक अहंकार की एक क्षण लगता है। इन दुराचारों से अलग रह के, दुराचार विचारों से अलग रह के संसार में हर तरह का सुख जो कुछ है उसको पॉजिटिविटी से, जो कुछ अच्छा है, अच्छा क्या है, इसके लिए आपके लिए एक विश्लेषणात्मक
दिमाग है, उसको अंदर एक आत्मा है, उसको जब झकझोरिए बता देगा क्या बनना है, उसके माध्यम से याद रखिए कि क्या है आप, शिवो अहम, न भोजन देने वाले आप, न भोजन करने वाले आप, न स्वयं आप तो 5 तत्व से वो बने विलीन हो जाने में अंतरात्मा में वो है जो कि खड़े हो जाए तो धूड़ी बदल दे, तो चले तो समाज बदल दे, और अगर आप सब युवा जुट के कायदे से करें तो राष्ट्र निर्माण विश्व गुरु करने में कहीं दूरी थोड़ी न रह जाएगी। एंड आई एम सो प्राउड टू सी दिस यूथ, दिस यंग जनरेशन एंड द वे। और एक बात, चूंकि मैं कन्वीनर मिशन शक्ति भी हूँ, तो अगर मैं इस बात का जिक्र ना करूँ तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी कि एक एक मोहतरमाएं जवानी हैं। तो सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। महिलाओं को आपको बता दूं, महिलाओं से बात करती हूँ, पुरुषों से बात नहीं करती हूँ। महिलाओं को थोड़ा अंडरस्टिमेट करके अगर कोई देख लेता है तो डरिए नहीं, क्योंकि ये धूल जो है माँ पे ठहरी है। जब भगवान ने सोचा होगा कि उसको सृजना करनी है तो माँ पे चुना, और जब लगा कि उसको मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा तो उसने हर जगह माँ को रख दिया। तो हम तो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, और हमसे ज्यादा कौन शक्तिशाली हो सकता है कि दूसरे की खुशी के लिए तो तुम आगे बढ़ो। हम जानते हैं बहुत पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन हमने इतनी सहनशीलता, हम जानते हैं परिवार के, अपने परिवार बनाइए, अपनी शर्म हया रखिए, परिवार के महत्व को समझिए। अगर वो थोड़ी हमने हिला दी, करियर तो बनाना बहुत आसान है, परिवार बनाना हमारा ही काम है। तो जब आप उसको ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाएं समझ सकती कि बाहर को आएगी तो करेंगे जाएगी, वो बेहतर करने जाएगी दूसरे पक्ष से, वो तो आगे नहीं, चलो ठीक है तुम ही करना है, तुम अगर आगे बढ़ते हो हम तो करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं, जब तुम खुशी रहो। दूसरा पक्ष इतना व्रत करता नहीं है। ये हम हैं जो दुर्गा भी हैं, तो जो लक्ष्मी भी हैं, तो हम सरस्वती भी हैं, और फिर दूसरे पक्ष को जब उतरते हैं विश्व के मैदान में, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पार्जन का मैदान हो, किसी क्षेत्र में हम आए तो हम आगे होते हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़ा हथियार, हमारे सबसे बड़ा जो हमारा प्रेशियसनेस है वो है भारतीय नारी की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनों के अपने परिवार की बात कर रहे हैं। वो है हमारी शर्म, हमारी हया और हमारे बड़ों का आदर, हमारा सत्कार, और वो कि परिवार जहाँ है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कि मैं उस सब बच्चियों को बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उसको निभाने के बाद आपने अपना सहयोग दिया, परिवार बनाने का आपका सहयोग पूरा हुआ, लेकिन उससे बढ़ के आपने इस ओर भी कार्य किया। आपको एक अवार्ड नहीं, एक प्रतीक है मान सम्मान का, आपने वो रखा। और अभी मैं पुरुषों से बात कर रही हूँ तो सर से पांव तक मुंह हर हक की तरह याद कर लो मुझे एक सबक की तरह। एक ही लाइन मैंने पुरुषों से बात करी है, बाकी सब महिलाओं से। मेरा तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से आप सबके प्रति बहुत प्यार, सम्मान, आदर है कि इस मंच पे आप लोग ने मुझे, क्योंकि पहली मुलाकात है तो पहली मुलाकात में तो ज़रूर से अपने जज्बा जो है वो बता देने चाहिए। मुझे बड़ा फक्र है कि आगे से ज़्यादा मुझे अपने स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आगे उम्र में तो हम अपना अचीवमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी पर्सनालिटी हमारे विद्यार्थियों में परिलक्षित होती है। जब मैं नई शिक्षा में आई थी तब भी एक स्टूडेंट ने 35 साल पहले कहा था कि मैम जब हम गए तो हमारे जो सेलेक्टर्स हैं मैंने कहा क्या आप मधुरा लाल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने उनके मेरिट के आधार पर तैयारी की, सबके रिकमेंडेशन आती मेरिट। और अभी जो लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं हमारे लेटेस्ट, वो ऑर्गेनाइजर भी नहीं आगे, मतलब 35 साल के बाद भी मुझे वो मिसला सुनने को मिलता। उससे ज़्यादा मेरी कमाई नहीं है इस दुनिया में, यही मेरी असली कमाई है कि जब उन्होंने फोन करके बताया कि मैडम मैं बोल रहा था, और तब एक्सपर्ट्स ने पूछा क्या आप मधुरा लाल के स्टूडेंट हैं, आपने बताया मेरा जीवन सार्थक कर दिया, एक गुरु का जीवन सार्थक कर दिया। तो आप गुरु का जीवन सार्थक करें, यही आप समाज की सेवा करें। एसोसिएशन ऑफ मसरूफ प्रोफेशनल्स की कोई मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं आह्लादित हूँ। आप लोगों के तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपने परिवार में आज के दिन मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच।